दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दा लेके आया हूँ जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चिंतित कर रहा है। वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सरकार के बीच की कड़ी होने के साथ इसलिए चिंतित कर रहा है। मैं इस मुद्दे को खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित वो मुद्दा है, उसमें अभी एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अधिकारियों के, चाहे वो IAS IPS हैं, कमिश्नर है, ACP है, मतलब असिस्टेंट, चाहे वो DM है या कमिश्नर है या IG है, चाहे DGP है, प्रदेश के जो IAS चाहे सेक्रेटरी हैं, चाहे आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इनमें देखने में आया है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनको फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन अधिकारी लोग जो IAS IPS अफसर हैं वो उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ तक भी देखने में आया है, कई पत्रकारों से मेरी बात हुई है कि अगर पत्रकार भी फ़ोन करते हैं और जनप्रतिनिधि तो जनता की समस्याओं को लेकर रोजाना ही फ़ोन करते हैं और दिन में कई फ़ोन करते हैं, तो DM SP और कमिश्नर DIG ये फ़ोन नहीं उठाते हैं इसके। लेकिन अब आखिर सरकार को इसकी चिंता क्यों आई? जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन आया, जब सरकार को ये दिखा कि हमारी जमीन पर कुछ भी नहीं है, जनता में जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं जनता और सरकार के बीच की कमियों, सरकार और जनता के बीच खाई बनाते चले जा रहे हैं, उस खाई बनाने में इतनी खाई होगी, जनता आखिर सरकार से नाराज होती जा रही है। चाहे वो इसको ये कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का मतलब है कि राज्य में भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में ये होता है कि हर काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों या विधायक हों, चाहे विपक्ष के सांसद हों या विधायक हों। अक्सर सारे विधायकों सांसदों की यही शिकायत रहती है कि हम अगर किसी की जनता के जन उपयोगी कार्यों के लिए भी अगर मैं अधिकारियों को फोन करता हूं तो अधिकारी पहले फोन ही नहीं उठाते हैं, और अगर फोन उनका CUG नंबर का जो फोन होता है, CUG नंबर का फोन ज्यादातर उनके मातहत लोग उठा देखते हैं, साहब मीटिंग में है, और कभी कॉल बैक नहीं आती। तो ये इस तरीके की शिकायत विपक्ष, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की थी। उन्होंने एक मुरादाबाद में एक घटना का हवाला दिया, बोले कि मैं लखनऊ से लेके मुरादाबाद रामपुर में आ गया, वहां के SP ने फोन ही नहीं उठाया। जब नेता प्रतिपक्ष का ये हाल है, इतनी बड़ी पार्टी का एक नेता की ये हाल है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा? ये सारे चीजों को गौर देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि अगर जो जनप्रतिनिधियों के जो फोन नहीं उठाएगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के इस फरमान का अधिकारी कितना मानते हैं और कितना उस पर अमल करते हैं। देखने में तो ये भी आया है कि बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ये जानकार सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग जो है वो जाति आधारित हुई है। जब जाति आधारित पोस्टिंग होती है उसमें जिस जात की सरकार होती है या जो भी होता है, उसके जो जात के लोग होते हैं वो इतने निरंकुश और इतने निर्भीक और निडर हो जाते हैं उन्हें सत्ता पक्ष के, उन्हें लगता है ये तो अपने घर की सरकार चल रही है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये आशा करते हैं, जनता ये आशा करती है कि अगर योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का अगर कोई फरमान जारी किया है
तो ये फरमान अगर जनप्रतिनिधि, चाहे जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक कोई भी है, अगर जनता के लिए वो फोन करता है तो कम से कम उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जानकार सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डर दिखाई दे रहा है कि 2024 के इलेक्शन में आखिर इसी तरीके से हाल रहा तो जनता भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के 62 सांसद हैं, फिर ये और भी कम होते चले जाएंगे, जबकि आंकड़ा कहां तक रहेगा, जबकि केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम 80 में से 70 सीटें जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो कितनी मदद करते हैं, कितना जनता के लिए काम करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का इस तरीके का फरमान कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि सरकार के अंदर, सरकार और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं है। जानकार सूत्र तो यहां तक बताते हैं, जिस तरीके से अब चीफ सेक्रेटरी ने सारे अधिकारियों को फरमान जारी किया, इससे 1 साल पहले जो रिटायर हो चुके दुर्गा शंकर मिश्रा चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इस तरीके का फरमान जारी किया था। लेकिन थोड़े दिन के बाद चलने के बाद में फिर ये फरमान टाइम फिक्स होता नजर हुआ। अब हम लोग तो कम से कम यही एक विश्वास रखेंगे और चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी की बात का एक असर जाए और जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए, तो इसमें जनता का भला होगा।